अब तहसीन पूनावाला की भविष्यवाणी, तहसीन पूनावाला की भविष्यवाणी जरा स्क्रीन पर लाइए, ऊपर दिखाइए जरा। तहसीन पूनावाला कहते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं और ऊपर आप देख भी सकते हैं। तहसीन के मुताबिक बंगाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार बनेगी, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और पुदुचेरी में बीजेपी या एनडीए की सरकार बनेगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये तहसीन पूनावाला का भविष्यवाणी, उनका प्रेडिक्शन। लेकिन मैंने कल भी पूछा था परसों तहसीन से, ये कौन सा इंडिया अलायंस है बंगाल में जो कह रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? बताइए भाई तहसीन, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा आने वाली है? तहसीन, आपने म्यूट किया है शायद। तहसीन, थैंक यू मानक जी, आपके साथ दोबारा से शिरकत करने का मौका मिल रहा है। मैं गौतम जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर जो नतीजे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि टीएमसी और ममता जी भाजपा से आगे, लेकिन एक ही चीज से मैं थोड़ा सा अलग हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो खुद से मेजॉरिटी हाफे मार्क को क्रॉस कर रहे, तो शायद उनको इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी। जो बाकी एग्जिट पोल्स दिखा रहे 10 से 12 सीटें आ सकती है इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट है, और मुझे लगता है ये सब एक साथ आकर ममता जी को समर्थन दे सकते हैं। अच्छा, ओके। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की बंगाल में और अभी कितनी है तहसीन? 0, बट आएगी 5-6। अगर कुछ लोग सोचते कि वो केरला या किसी और राज्य में, कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनते और जो जिस संगठन का काम करते ठीक से, तो शायद बेटर होता। बट चलिए देख लेते केरला में क्या होता। अच्छा, हंग असेंबली आ रही है मतलब बंगाल में आपके हिसाब से? ममता जी को एडवांटेज है। एडवांटेज है, लेकिन वो कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाएंगी और कांग्रेस का सपोर्ट मांगना पड़ेगा। ममता जी को राहुल जी के पास आकर बात करना होगा। मैं बहुत क्लियर हूं, उनको उनसे बात करना होगा, क्योंकि ये ध्रुवीकरण का कारण ममता जी और टीएमसी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब राहुल जी लड़ रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो, उस एसआईआर के मुद्दे से या जो इलेक्शन वोट चोरी का मुद्दा वो उठा रहे थे, तब टीएमसी ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया था, कहा था आपको तो चुनाव लड़ना नहीं आता, ममता जी से सीखे कैसे भाजपा को हराते। आज वही टीएमसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रोज लड़ रही है, रोज कोर्ट जा रही है। अगर उस वक्त आप राहुल गांधी का साथ देते, उस वक्त आप सस्ती राजनीति नहीं करते, उस वक्त आप राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाते, तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। दिक्कत यही है, अगर इलेक्शन कमिश्नर डेरेक ओब्रायन को गेट आउट कहता है, अगर उनके साथ डेरेक ओब्रायन के साथ और 20-25 इंडिया अलायंस के सांसद होते, विपक्ष के नेता होते, ये सारे जाते, तो फिर वो माहौल थोड़ा अलग होता। मुझे याद आ गया, वो ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि बीजेपी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, करेक्ट? यस। जब राहुल, और स्पेसिफिक मुद्दा था जब राहुल गांधी जी महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो अलग विषय, आज आप भी वो कर रहे हैं, तो यही एक कमजोरी है और बार बार क्षेत्रीय दल एक गलती कर रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा तहसीन, दूसरा मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि आप कांग्रेस को और उसकी पॉलिटिक्स को करीब से जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं, तो केरला अगर यूडीएफ जीतेगा तो सीएम कौन बनेगा? जो भी वहां का लोकल नेता हो, बड़ा नेता हो, अच्छा बड़ा नेता हो, कोई इंपोर्टेड नेता ना हो, मुझे ये लगता है। आपने इंपॉर्टेंट कहा या इंपोर्टेड? कोई भी अच्छा, इंपोर्टेड कहा, इंपोर्टेड। कौन है इंपोर्टेड? कौन है कांग्रेस? नहीं, कोई भी, मतलब कोई बाहर से आकर नहीं बने फिर सोचे कि हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वहां से लड़े हुए, जो वहां पर केरला को जानते हैं, जो वहां की जमीनी हकीकत को जानते हैं, जिनका खुद का वजूद हो, ऐसे कोई नेता बने। मुझे लगता है संगठन मजबूत रहे। मैं दोबारा पूछ रहा हूं सवाल, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कौन बनेगा, मैंने ये नहीं कहा कौन बनना चाहिए। तहसीन, कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीत गई केरला में? तो नहीं, 2 कंटेंडर्स हैं, तो देखते हैं। बट जो भी बनेंगे, मैं वही कह रहा हूं, एक बड़े नेता जो लोकल केरला में रहते हैं और केरला की राजनीति जमीन से करते हैं, वो बनना चाहिए। लेकिन मुझे केरला में एक डाउट है, जो मुझे कल रात को मैं सोचा था। जी, अगर आप अनंत, अरे अनंत, आपको कुछ अच्छे मीठे शब्द कहना चाह रहे हैं? हाँ अनंत भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूं तहसीन भाई से सीधे पूछिए ना सर, केसी वेणुगोपाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? केसी वेणुगोपाल जी संगठन को अच्छी रीत से चलाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। राहुल जी के वो सिपाही बनकर रहे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करे।
मतलब करें। मुख्यमंत्री ना बने। आप देखिए, संगठन जनरल सेक्रेटरी अगर बनेंगे, सारे मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे, तो संगठन को आगे बढ़ाने का उनको अरे काम हम तो करना सुनते हैं चाहिए। बहुत सारे कांग्रेसी दिल्ली में वो चाह रहे हैं कि यहां से चले जाए, वो केरला के सीएम बन जाए ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। अंत में तो तय विधायकों को करना है, वो क्या चाहते हैं यहाँ से। वो भी कुछ और चाहते होंगे, नहीं चाहते, वो मुझे नहीं पता। बट देखिए, केसी वेणुगोपाल जी के बारे में मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, वो अगर थोड़ा सा अभी और मैं जेन्युइनली ये कह रहा हूं, संगठन में, कांग्रेस के संगठन जो है अब जो लगातार कमजोर हो रहा है 2024 के चुनाव के बाद, कहीं ना कहीं उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि आप ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी रहो, और चाहे किसी को बुरा लगे ना लगे, मैं चाहता हूं कांग्रेस आगे बढ़े, आपका रोल केवल राहुल जी के साथ रहना नहीं है। आपका रोल है संगठन को मजबूत करना, संगठन ठीक है, के साथ ओके। लगातार काम अच्छा, करना। तहसीन, अब लेकिन मुझे मुझे बताइए। इसमें एक शंका है केरला में, जो मैं बयान करना चाहता हूं। मुझे कल रात को आया, ये भी एक वहां पर खेल हो सकता है, अगर जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे कि ये बहुत क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यूडीएफ स्वीप कर ले। बहुत क्लोज अगर हो तो एलडीएफ का, अगर यूडीएफ का कोई अगर हिस्सा हो, जैसे आईयूएमएल या कोई, वो चला जाए एलडीएफ के साथ भाजपा को पार रखने के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो मेरा जो पहला स्टेटमेंट था कि स्थानीय नेता जो सबको समझा सके, लोकल भाषा बोल सके, लोकल नेताओं को कंट्रोल में रख सके, मैं शब्दों को बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। लोकल नेताओं के साथ बैठकर, उनको बुलाकर, उनसे बातचीत करते सरकार बना सके। ऐसा ना हो कि एलडीएफ का कोई, यूडीएफ का कोई हिस्सा एलडीएफ के साथ चला जाए। ये भी हो सकता है, खास करके आईयूएमएल या उसमें से कोई जो संगठन है, वो क्यों नहीं जाएगी लेफ्ट के साथ भाजपा को बाहर रखने के लिए। तो ये उसके लिए अच्छा, आपको शशि थरूर का नंबर तो नहीं आएगा ना? नहीं, देखिए, डॉक्टर थरूर एसेट है कांग्रेस के लिए, उनको जेन्युइनली यूज करना चाहिए मिडिल क्लास और सिटी बैस्टियंस के अंदर। अगर डॉक्टर थरूर का आप नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पर भी आप एक सेशन करा दो, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे भीड़ बुलाने के लिए, आपको कोई खर्च, वो हॉल हाउसफुल हो जाएगा। मिडिल क्लास लोग, जेनजी, महिलाएं, यंगस्टर्स आएंगे उनकी बात सुनने को। ठीक है, वो एक अलग वोट ले आते, उनका यूज पार्टी को करना चाहिए। ही इज एन टैलेंट एंड ही इज एन एसेट टू द पार्टी। ठीक है, ओके। एक सवाल और, आपने कहा बंगाल इंडिया अलायंस, तमिलनाडु इंडिया अलायंस और केरला में भी इंडिया अलायंस, क्योंकि यूडीएफ को आप इंडिया अलायंस ही कहते हैं। करेक्ट। तीन इंडिया अलायंस और 2 बीजेपी, असम और पुदुचेरी, करेक्ट। अब अगर इसमें चेंज हुआ और बंगाल बीजेपी जीत जाती है, तो फिर बीजेपी हो जाएगी असम, पुदुचेरी और बंगाल, और आपका इंडिया अलायंस रह जाएगा तमिलनाडु और केरला। करेक्ट। 3-2 से बीजेपी जीत जाएगी, करेक्ट। बट 5 स्टेट 3-2 से बीजेपी जीत सकती है। देश भर में क्या मैसेज जाएगा तहसीन इसका, खासतौर से राहुल गांधी के लीडरशिप के बारे में? देखिए, अगर दो चीजें, अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल जीतती है, तो क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी होती है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, स्टीव वॉक कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत लास्ट फ्रंटियर है, भाजपा के लिए वेस्ट बंगाल लास्ट फ्रंटियर है। तो दो चीज होगी देश की राजनीति में जो बदलेगा। एक्चुअली ये दोनों वेस्ट बंगाल से बदलेगा। अगर भाजपा जीतती है, अमित शाह सर का जो एक ओहदा है वो एक अलग लेवल पे चले जाएंगे, और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह यूपी में एक अलग प्रभाव होगा अमित शाह जी का। ये एक तरह है। अगर ममता जी जीतती है कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, इंडिया अलायंस में एक चर्चा होगी कि इंडिया अलायंस को 2029 में कौन लीड करेगा। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं। और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है वेस्ट बंगाल में, तो फिर शायद स्थिति जैसे इस वक्त इंडिया अलायंस में वैसी होगी। ठीक है, ये ओके। मुझे लगता है। All right. और वो स्थिति बदलेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव तक। लेकिन एक उसमें ऐड कर दो, केरला में जो भी जीतेगा इंडिया अलायंस ही जीतेगा, एलडीएफ या यूडीएफ। ये भी ठीक है। बंगाल इंडिया अलायंस, भाई हम तो इंडिया अलायंस में ही हैं। कांग्रेस और टीएमसी दोनों, लेफ्ट भी। देखिए, केरल में अलग लड़ रहे हैं तो क्या हो गया, और केरला में वहां तो इंडिया अलायंस है ही, हम जबकि लड़ रहे हैं अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ। कमाल है भाई। चलिए।